हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करते रहिए और पढ़ते रहिए, बोलते रहिए। इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज बड़े से बड़े वर्ड को हम कैसे पढ़ते हैं और किस तरह से प्रोनाउंसिएशन उनका करते हैं और सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, तो उन सभी के बारे में जानकारी देंगे। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है FORCAST। FOR, तो FOR को क्या पढ़ेंगे? फोर। क्या पढ़ेंगे? फोर। एफ से फै, ओ से ओ की मात्रा, आर ई है तो रे, फोर। और CAST, सी से क, ए से आ की मात्रा और ST है तो आधा सा और ट हो जाएगा। तो पूरा क्या पढ़ा जाएगा? फोरकास्ट। फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स क्या होता है? फोरकास्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। हाँ, फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसके बारे में जानकारी देना ही फोरकास्ट है ना। तो सेंटेंस प्रयोग कैसे करेंगे? ही फोरकास्ट, ही फोरकास्ट about her life, वह उसके जीवन के बारे में भविष्यवाणी करता है। ही फोरकास्ट about her life, वह उसके जीवन के बारे में भविष्यवाणी करता है, ठीक है। अगला है FOREHEAD। FORE, फोर। क्या पढ़ा जाएगा? फोर। और HEAD, हेड, फोर हेड। फोर हेड मीन्स क्या होता है? फोर हेड मीन्स होता है ललाट। ललाट क्या होता है? दिमाग के आगे, यानी सर के आगे का जो हिस्सा होता है मुख की तरफ, वो ऊपर ललाट होता है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है फोर हेड। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फोर हेड, है ना। सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? हिज फोर हेड, हिज फोर हेड इज शाइनिंग। हिज फोरहेड इज शाइनिंग, उसका ललाट चमक रहा है, उसका ललाट चमक रहा है। हिज फोरहेड इज शाइनिंग, ठीक है। अगला है FOREWORD। FORE, तो फोर, ठीक है। फोर। HWORD, वर्ड। क्या पढ़ा जाएगा पूरा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना मीन्स क्या होता है? यानी जो शुरुआत में शुरू करते हैं वहाँ से इंट्रोडक्शन, है ना। तो इस तरह से लिखते हैं। सेंटेंस प्रयोग कैसे करेंगे? ही gave forward, he gave forward, वह प्रस्तावना दिया। he gave forward, वह प्रस्तावना दिया, ठीक है। अगला है FORESE। तो इसको क्या पढ़ेंगे? FORE, फोर। क्या पढ़ेंगे? फोर। ESEE, फोर सी। क्या पढ़ेंगे? फोर सी। फोर सी मीन्स क्या होता है?
फोर्सी मीन्स होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, पूर्वानुमान यानी पहले से अनुमान लगाना, है ना। तो कैसे बोलेंगे? दे फोर्सी, दे फोर्सी, वे पूर्वानुमान लगाते हैं, वे पूर्वानुमान लगाते हैं। ठीक है। अगला है FOREMOST, तो इसको क्या पढ़ते हैं? FORE फोर, MOST मोस्ट, क्या पढ़ते हैं? MOST मोस्ट, फोरमोस्ट, फोरमोस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। फोर मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, तो कैसे बोला जाएगा? दिस इज फॉरमोस्ट, दिस इज फॉरमोस्ट, दिस इज फॉरमोस्ट, यह सबसे महत्वपूर्ण है। दिस इज फॉरमोस्ट, यह सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला देखिए FORE FATHER, FORE फोर, FORE फोर, FATHER फादर, फोर फादर, फोर फादर मीन्स क्या होता है? पूर्वज, पूर्वज यानी जो हम लोगों से पहले की पीढ़ी होती है जो चली जाती है पृथ्वी से, उनको पूर्वज बोलते हैं। ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? हाँ, दे आर हर फोर फादर, वे उनके पूर्वज हैं, वे उनके पूर्वज हैं। दे आर हर फोर फादर, है ना। अगला देखिए NONSENSE, NON नॉन, NON नॉन, SENSE तो क्या पढ़ेंगे? सेंस, नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स मूर्ख, नॉनसेंस मीन्स मूर्ख। ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? यू आर नॉनसेंस, यू आर नॉनसेंस तो मूर्ख हो, यू आर नॉनसेंस तो मूर्ख हो। ठीक है। अगला है NONENTITY, तो NON नॉन, ENTITY एंटिटी, नॉन एंटिटी, नॉन एंटिटी क्या पढ़ेंगे? नॉन एंटिटी, नॉन एंटिटी मीन्स क्या होता है? तुच्छता, क्या होता है? तुच्छता। ठीक है। यानी छोटापन, तुच्छता मतलब छोटापन, है ना। तो कैसे बोलेंगे? ही इज नॉन एंटिटी, ही इज नॉन एंटिटी, उसके अंदर तुच्छतापन है, कमी है ना। अगला है NONACTIVE, तो NON नॉन, NON नॉन, ACTIVE तो क्या पढ़ेंगे? एक्टिव, क्या पढ़ेंगे? एक्टिव, नॉन एक्टिव, पूरा क्या पढ़ेंगे? नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव को क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में निष्क्रिय, नॉन एक्टिव निष्क्रिय। ठीक है। NONACTIVE नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव मीन्स क्या होता है? निष्क्रिय यानी बेजान,
है ना। तो कैसे बोलेंगे, ही इज नॉन एक्टिव, ही इज नॉन एक्टिव एट वंस, ही इज नॉन एक्टिव, वह निष्क्रिय है, वह निष्क्रिय है, ठीक है, ही इज नॉन एक्टिव। अगला है UNFINISHED, तो UN से क्या पढ़ते हैं, U से क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, UN है तो अन हो जाएगा, अन, FINISHED तो क्या पढ़ेंगे, फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड मीन्स क्या होता है, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड मीन्स क्या होता है, अधूरा, मतलब कोई काम अधूरा है, अनफिनिश्ड है ना। तो कैसे बोलेंगे, हिज वर्क, हिज वर्क इज अनफिनिश्ड, हिज वर्क इज अनफिनिश्ड, उसका कार्य अधूरा है, उसका कार्य अधूरा है, ठीक है। अगला है UNDONE, UN को क्या पढ़ेंगे, अन, DONE डन, अनडन, अनडन मीन्स क्या होता है, अनडन मीन्स UNDONE अनडन, अनडन मीन्स क्या होता है, नष्ट करना, नष्ट करना, ठीक है। तो कैसे बोला जाएगा, यू अनडन दिस, तुमने इसे नष्ट कर दिया, तुमने इसे नष्ट कर दिया, यू अनडन दिस, है ना। अगला है UNKNOWN, तो UN है तो अन हो जाएगा, और KNOWN है तो नोन हो जाएगा, अननोन, अननोन मीन्स क्या होता है, अनजाना, अनजाना, अननोन मीन्स अनजाना, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, दे आर unknown, they are unknown for me, वे मेरे लिए अनजान हैं, they are unknown for me, वे मेरे लिए अनजान हैं, है ना। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।